श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 12 मार्च 2023 रविवार का दिन है और दोपहर के बज रहे हैं 12:43। आप सभी का इस वीकेंड स्पेशल वीडियोस में स्वागत है, जहां पर हम करते हैं आने वाले दिनों के लिए चर्चा और समझते हैं बीते हुए दिनों के आधार को, यानी कि एनालिसिस करते हैं जो मार्केट गई है, जो बीती है, और उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। गोल्ड सिल्वर पे ऑलरेडी मैं डिटेल्ड एनालिसिस दे चुका हूं। चार्ट को मैंने समझाने का प्रयत्न किया है जितना भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, मां सरस्वती की जितनी कृपा है मुझ पे। तो वो दोनों वीडियोस अगर अभी तक नहीं देखे आपने तो यहाँ पर मैं उनका लिंक दे रहा हूँ, आई बटन पे जाकर उनको देख लीजिएगा, क्योंकि विस्तार से मैंने उसमें बात करी है। क्या मुझे लगता है क्या हुआ और क्या हो सकता है, क्यों हुआ, इसको भी हमने समझने की कोशिश करी है। अब इस वीडियो में जो लोगों को थोड़ा कमतर लगता है, लेकिन मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं उसमें मेरे हिसाब से ये वाला वीडियो वीकेंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? देखिए, जो डेटा है ना वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जो इवेंट्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल मूवमेंट नहीं तो बाकी सारे समय जो है वो मार्केट एक रेंज में रहती है, बिना किसी ट्रिगर के चलती रहती है, क्योंकि बाय सेल के ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, एक्सचेंज में मूवमेंट होती है। लेकिन जो मेन क्रिया होती है वो इसकी प्रतिक्रिया में होती है, जो ये डेटा आते हैं। और ये इवेंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये पूरा कोर्स बदल देते हैं, ये पूरा कोर्स डिसाइड कर देते हैं मूवमेंट का। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इन डेटा का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमें स्पेसिफिकली गोल्ड सिल्वर पे। देखिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इस समय मैं अपना पूरी ऊर्जा, पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज कोशिश कर रहा हूं कि समेट के गोल्ड और सिल्वर पे लगाई जाए। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जब आप सबके पीछे दौड़ते हैं, वो है ना, एक को रोके सबको धावे, एक मिले ना कोई पावे। मतलब जो है, जब आप एक छोड़कर सबके लिए भागते हैं तो ना तो सब मिलते हैं और जो एक मिला हुआ था वो भी चला जाता है। तो गोल्ड सिल्वर पे मेरा फोकस इस समय मैक्सिमम होता है और कोशिश मेरी यही रहती है कि इसके हर मूवमेंट को मैं डिकोड कर सकूं, बिकॉज बहुत से लोग हैं आजकल, सराफा व्यापारी हैं, गोल्ड के जो थोक के व्यापारी हैं, जो टंच का काम करते हैं, या और भी जो अलग अलग तरीकों से सोने चांदी से जुड़े हुए हैं, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं एमसीएक्स में, क्योंकि अब उनको चूंकि सूचना के युग में अब ये चीजें समझ में आने लगी हैं कि भाई ये जो मूवमेंट होती है कोई हवा में नहीं होती, इसके पीछे रीजंस होते हैं और वो सब अब आके उन रीजंस को समझना चाहते हैं, और इसीलिए हम इन पे अब फोकस करते हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब सीधे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या डेटा हैं जो आएंगे। मंडे को जो है वो 7:30 बजे सीबी एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इंडेक्स है। सीपीआई का डेटा है इंडिया का शाम को 5:30 बजे। 8:30 बजे कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा है। बैंक ऑफ इंग्लैंड एमपीसी मेंबर ढींगरा जी बोलेंगे। तो अगर देखा जाए तो एक डेटा इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन 8:30 बजे मंडे को। 14 मार्च यानी कि ट्यूसडे को डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स फूड का डेटा ईयर ऑन ईयर आएगा दोपहर 12 बजे इंडिया का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेटा आएगा ट्यूसडे को। मेरी बात समझिए, ट्यूसडे को डिसाइड होगा मार्केट का मूवमेंट, ये लिख लीजिए और मैं बार बार आपको ये याद भी दिलाऊंगा। और वो डेटा आएगा शाम को 6 बजे। अच्छा, एक और चीज को आप समझिए, मंडे से जो मार्केट में डे लाइट सेविंग है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि जो इंडियन मार्केट है वो 11:30 बजे बंद होगी और यूएस में जो भी डेटा थे वो सारे 1 घंटे पहले आने लगेंगे। यानी जो 7 बजे सीपीआई आता था वो 6 बजे आएगा, जो 7 बजे एनएफपी आता था वो 6 बजे आएगा,
जो 7 बजे जॉब्स का डेटा आता था वो 6 बजे आएगा, तो सारे डेटा अब एक एक घंटे पहले हो जाएंगे, वो आपको दिखाई भी देगा। तो साहब एक तो ओपेक की मंथली रिपोर्ट आएगी 4:30 बजे। कोर सीपीआई जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बार बार भैया कह रहा हूं और एक बार इसको हाईलाइट भी कर दे। आपको लगेगा यार पता नहीं कैसा आदमी है, एक ही बात को बोलता रहता है, लेकिन क्या करूं, अब है कई लोगों को समझ में नहीं आती। ये 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 भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। ये पूरा सीपीआई है। सीपीआई का मतलब, ज्यादा डिटेल में बात करूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि क्या दिखाता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई दर, ठीक है। तो ये डेटा एनएफपी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है ये। चलो, और सीपीआई के डेटा का क्या, 6.4% आया था भाई, 6% की उम्मीद है। अगर तो ये 6% आया तब तो गोल्ड चला जाएगा 56,500 तोड़ के 57,000 की तरफ। और अगर कहीं गलती से ये 6% नहीं आया और ये आ गया 6.5% या 6.3%, तो आप ये भी बड़ी बात मत मानना कि जो भी कुछ गोल्ड में तेजी देखने के लिए मिली है सारी हो जाएगी खत्म और भूचाल ही भूचाल होगा। तो ये पूरा 6 बजे आ जाएगा। 6 बजे इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी डेटा है, उससे कुछ नहीं। क्लीवलैंड सीपीआई एमओएम 8:30 बजे आएगा। एपीआई क्रूड ऑयल स्टॉक ये आएगा 2 बजे। 2:50 पे एफओएमसी मेंबर बॉमेन बोलेंगे। फिर वेडनेसडे को चाइना का डेटा सुबह 7:30 बजे आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चाइनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, चाइनीज रिटेल सेल्स और चाहे तो ये इंपॉर्टेंट डेटा होता है जिनको मार्केट्स कंसीडर करती है। चाइना बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रिलीज करता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपको दिख रहा है दुगना हो रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि ये डेटा किस तरह से पैन आउट करता है। फिर 2:30 बजे आईईए मंथली रिपोर्ट, एमबीए 30 ईयर मॉर्टगेज छोड़ दो ये सब। अब 6 बजे फिर आएगा बुधवार को कोर पीपीआई। सीपीआई आ गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा। तो पीपीआई का डेटा आएगा वेडनेसडे को। फिर आपका पीपीआई फूड एनर्जी, पीपीआई एमओएम, फिर आपका रिटेल सेल्स, बिजनेस इन्वेंट्री, क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। देखो जो 9 बजे आती थी क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, अब आ गई 8 बजे। अब 8 बजे ही आएगी अगले सर्दी तक, ठीक है। तो ये आप समझो मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक अब ये डेटा इसी समय पर आएंगे और मार्केट भी 11:30 बजे तक ही रहेगी, तो थोड़ा सोने को जल्दी मिल जाएगा। थर्सडे को चले हम, तो यूएस फॉरेन बाइंग, ओवरऑल नेट कैपिटल, ये सब चीज़ें जो है कुछ खास नहीं है। हाँ, ये डेटा फिर आएगा 6 बजे। बिल्डिंग परमिट, कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम, एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स, हाउसिंग स्टार्ट्स, इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स, इंपोर्ट प्राइस, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये कुछ डेटा जो 6 बजे आने वाले हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब पूरा हफ्ता इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे में यूरोप का आएगा सीपीआई, देख लो यूरोप का सीपीआई आ जाएगा, तो फ्राइडे का भी दिन इंपॉर्टेंट है। फिर उसी दिन 6:45 बजे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट, यूएस लीडिंग इंडेक्स, मिशिगन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। भैया लिख लो, और टेलीग्राम पे तो अब मैं डेली याद दिलाऊंगा और दिन में 3-3, 4-4 बार याद दिलाऊंगा। मैं मंडे से ही मैं जो है टेलीग्राम पे मैसेज करना शुरू कर दूंगा, डेटा आने वाला है, डेटा आने वाला है, डेटा आने वाला है। क्योंकि ये जो सीपीआई का डेटा है ना और पीपीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, दोनों का डेटा, कोर सीपीआई और कोर पीपीआई। तो आप ये समझ लो कि टेलीग्राम पे मैसेज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। जो आदमी भूल भी जाएगा ना तो मैं उसको भूलने नहीं दूंगा। वो एक सुनील शेट्टी का डायलॉग था ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। सेम काम मैं भी करूंगा। आप डेटा को भूल जाएं ये हो नहीं सकता, और आप नहीं, और मैं होने नहीं दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा। अब इसको थोड़ा सा अलग से बोलना पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के ऑन अ सीरियस नोट, do not forget all these data. They will play pivotal role in the movement, and future course or future direction will be decided by these data. ठीक है। इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन नहीं आया अच्छा, यानी कि 6% उम्मीद की जा रही है, अगर तो 6% आ गया तो कुछ उम्मीदें हैं। नहीं आया, अगर 6.5% आया या 6.3% आया, तो भैया ये याद रखना, गोल्ड विल बी हैमर्ड लाइक एनीथिंग। अदरवाइज इफ द डेटा विल बी इन फेवर,
I might expect gold to go above 56,500 and then it will march towards 57,200 levels as well. बड़ी क्लियर एक लाइन में, अगर डेटा अच्छा आया तो 56,500 को तोड़ के 57,200 तक निकल जाएगा, और अगर डेटा खराब आया तो 55,300-400 का लेवल हमें मंगल बुध में देखने को मिल जाएगा वापस। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। तो मैं सीपीआई के डेटा पे बहुत वेटेज डालूंगा। एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 14 को सीपीआई का डेटा है शाम को 6 बजे, 15 को सुबह में चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है, और शाम को हमें कोर पीपीआई का डेटा मिलेगा। थर्सडे को जो है वो हमें मिलेगा देखने के लिए शाम को 6 बजे कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम, हाउसिंग स्टार्ट्स का डेटा, इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा, और फ्राइडे को जो एक इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो कि 6:45 बजे आएगा। तो ये है दोस्तों रिव्यू। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा दें। और साथ ही साथ आपके लिए जो एक फ्री कोर्स लेकर आए हैं, एक स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं जो कि 100% फ्री है, और वो है 21 मैजिकल कैंडल्स, 21 मैजिकल कैंडल्स जिनको पढ़ के आप मार्केट के बेसिक्स को समझ सकते हो, कैसे मूव करती है, कौन सी कैंडल होती है, डोजी क्या करती है, रिवर्स हैमर क्या करती है, एनगल्फिंग क्या करती है, बियरिश हरामी क्या होती है, बुलिश हरामी क्या होती है, पैटर्न्स डबल बॉटम क्या होते हैं, ट्रिपल बॉटम क्या होते हैं, हिकाके क्या होता है। बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो मैजिकल होते हैं, जो मार्केट की डायरेक्शन बताते हैं हमें। ये बेसिक और एडवांस दोनों समझ सकते हो। 21 मैजिकल मैंने पैटर्न्स ढूंढे हैं, कुछ पोस्टर्स बनाए हैं जो आप प्रिंट लेकर निकाल कर अपने यहां लगा सकते हो, और ये सब कुछ फ्री रखा है। केवल एक छोटा सा काम फ्री में, और वो अकाउंट भी फ्री है। एंजल ब्रोकिंग, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड सेकेंड या थर्ड नंबर का ब्रोकरेज हाउस है। 30 लाख कस्टमर से ज्यादा हैं जिसके पास, मैं खुद 12 साल से उसको यूज कर रहा हूं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अकाउंट बिल्कुल भी चार्जेबल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसको ओपन करिए, और ब्रोकरेज है 20 रुपए पर ऑर्डर। आप 100 लॉट करें, 10 लॉट करें, 2 लॉट करें, गोल्ड करें, कॉपर करें, जिंक करें, कुछ भी करें, और इक्विटी डिलीवरी 100% फ्री। तो आप जाइए, ओपन कर लीजिए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। बस आपको करना है क्या, अकाउंट ओपन करके एक छोटी सी ट्रेड करनी है, चाहे इक्विटी में करिए या कमोडिटी में करिए या फ्यूचर में करिए या ऑप्शन में करिए, बस इतना। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए मुझे कि इसी तरह से मैं आपकी सेवा करता रहूं। अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो लंबा हो गया हो तो मैं माफी चाहता हूं, आगे छोटा बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।